पर्चा हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक जादू की ट्रिक्स है, चालाकियां हैं जो चमत्कारों का नाम लेके जादू की एटमों द्वारा भोले वाले लोगों को लूटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की गूंज और आज हम एक ऐसे विषय पे बात करना चाहेंगे जो आज पूरे देश के अंदर बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम की, जो आजकल हर व्यक्ति बागेश्वर धाम के नाम का जयकारा लगा रहा है। परंतु हम जानना चाहते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये कला है, क्या चमत्कारिक घटना है। इसके बारे में आज जानने के लिए हमारे बीच में आए हैं हरियाणा तर्कशील सोसाइटी के प्रेसिडेंट फरियाद सिंह जी सनियाना। उनसे हम जानेंगे कि वास्तव में क्या माजरा है, कि क्या वास्तव में जो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं कुछ चमत्कारिक या अलौकिक शक्ति के मालिक हैं या फिर किसी कला के माध्यम से ये लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो हम जानते हैं फरियाद सिंह जी सनियाना से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले हरियाणा की गूंज में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने हमें इस लायक समझा कि आप समाज में जो फैली बुराइयों को ख़त्म कर सकें। तो हम दोबारा से हरियाणा गूंज का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं फरियाद सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये तर्कशील सोसाइटी की स्थापना क्यों हुई और क्या कार्य रहता है आपका उसके अंदर? सर, तर्कशील वैसे तो बहुत समय पहले से चारवाक से भी और सभी टाइम से जो आया है, इनका अलग अलग रूप रहा है। परंतु 1963 के अंदर डॉक्टर अब्राहम टी कपूर ने पूरे वर्ल्ड में चैलेंज किया था 23 शर्तों के साथ। दुनिया में कोई भी आदमी इन शर्तों के आधार पर कोई अपना चमत्कार या अपना कोई कर्तव्य दिखाए तो मेरे से 1 लाख रुपये इनाम ले जाए। तो वो काफिला बढ़ता हुआ पंजाब में 84 में आया, 88 में हरियाणा में ये तर्कशील सोसाइटी गठित की गई, जिसमें कि जनता को इन पखंडियों से जो समाज में चमत्कार के नाम से लूटते हैं उनको बचाने के लिए संस्था का गठन किया गया था। तो आप हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी सर, हरियाणा को कर रहे हैं और हम अदर स्टेट में भी जाके हम जो चमत्कारों का पर्दाफाश जो हम करते हैं, भी बाबा लोग कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे दिखाते हैं, तो वो हमारी टीम है, जगह जगह जाती हैं। तो मैं एक सीधी बात पर आता हूँ आपके पास कि बागेश्वर धाम जी धीरेन्द्र शास्त्री जी है, आप सुन पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो चमत्कार कर रहे हैं और लोगों के मन की बात वो जान रहे हैं। तो इसके बारे में मैं सीधा आपसे जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। देखो जी, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कोई किसी के मन की बात जानता हो, क्योंकि हमने उस 23 शर्तों में एक शर्त है हमारी कि हम करेंसी का एक नोट लेके लिफाफे में बंद करेंगे, उसका नंबर नोट हम लिखा होगा, हम पढ़ेंगे, अपने सामने पढ़ेंगे। अगर वो भी बता दे तो हम अपने मन में पढ़ेंगे ना, तो अगर वो भी शास्त्री जी बता दें तो उसको इनाम दिया जा सकता है। फरियाद सिंह जी, ये तो आप कह रहे हैं, परंतु आप सरेआम देख भी रहे हैं, टीवी पे भी, नेशनल चैनल्स पे भी ये चल रहा है कि वो मन की बात, कुछ पत्रकार लोग भी वहाँ पे बैठे थे और ओपनली किसी को भी बुला लेते हैं और उनके मन की बात पहले से रीड कर लेते हैं। कहीं किस प्रकार, क्या डाउट लग रहा है उसमें आपको? मैं आपको अपने गांव में छोटे छोटे जादूगर देखे हैं कभी? जादू के शो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चे को टोकरी में बंद करते हैं, कपड़ा पर डाल देते हैं और वो जनता बीच में जाके उनसे नाम पूछता है उनके, वो बच्चा बता देता है जी। वो एक मैजिक ट्रिक है, उसके माध्यम से बताया जा सकता है। उसके पीछे चालाकियां हैं। जब हम चैलेंज करते हैं तो वो चालाकियों रहित जो प्रोग्राम होता है वो करते हैं। तो आज तक दुनिया में 1963 से लेके आज तक कोई भी ऐसा चमत्कारी जो है इनाम जीत के नहीं गया। तो कोई आपने से पहले भी कोई ऐसा कोई तर्क सोसाइटी के द्वारा कोई ऐसा चमत्कार का पर्दाफाश किया है? सर, बहुत किए हैं हमने, अपने एरिया में बहुत किए हैं और पूरी सोसाइटी पूरे इंडिया के अंदर, जो कि हमारी एक फीरा के अंदर काम करती है, फेडरेशन रेसिडेंस ऑफ इंडिया के अंडर जो संस्थाएं काम करती हैं, बड़े बड़े बाबाओं के जो चमत्कारों को पर्दाफाश किए हैं। जैसे कि सत्य साईं बाबा जो मुंह से शिवलिंग निकालते थे या हाथ से राख निकालते थे, तो उनकी आज वीडियो आ चुकी है अभी कैसे निकालते थे। तो उनके वो भी एक समय का उस समय चमत्कार था, परंतु आज लोगों को पता लग चुका है भी कोई चमत्कार नहीं, ये एक हाथ की चालाकियां थी।
तो यहाँ पर बागेश्वर धाम की मैं बात करता हूँ तो वो डायरेक्ट टीवी चैनल पर आकर और पूरा मतलब अच्छे तरीके से चैलेंज करते हैं लोगों को भी। कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास आ जाए जो ये कहता हो कि ये एक प्रकार का कला है या फिर ये पाखंड है, तो वो मतलब डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई चैलेंज आप भी करना चाहेंगे उनको? हमारी सभी संस्थाएं चैलेंज करती हैं, चाहे वो पंजाब की, हरियाणा की हो, चाहे हमारी महाराष्ट्र की हो। अब श्याम मानव ने जो चैलेंज किया है वो हमारा सभी का एक ग्रुप है। हाँ, स्टेटों का अलग अलग इनाम है, जैसे हरियाणा का 10 लाख है, पंजाब का 20 लाख है, महाराष्ट्र का 30 लाख है। तो अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ये 55 करोड़ रुपए बनता है। अगर किसी में दम हो तो इस इनाम को जीत सकते हैं, जो वो चमत्कार वहाँ करके दिखाते हैं जी। हमें उनकी जो पूजा से या उनके भजन से, कीर्तन से हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ कहाँ होता है, जब भोले भाले लोगों को ऐसे चमत्कार करके अपने भक्त बनाया जाता है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि इन बाबाओं के जो चेले होते हैं जी। वो ऐसा ऐसा जनता के सामने ढोंग करते हैं और फिर लोग एक समूह स्टीरिया के रूप में उनके मानसिक रोगी हो जाते हैं और उनके भक्त बन जाते हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक जादू की ट्रिक्स है, चलाकियां हैं, जो हमारी संस्था के जो साथी हैं, काफ़ी हमने ट्रेन कर रखे हैं, वो करके दिखाते हैं। तो आपको मौका मिलेगा तो आप इस चालाकी को दूर करने का कोई ऐसा प्रयत्न भी कर रहे हैं या करेंगे? नहीं, कर रहे हैं। हमारी जो श्याम मानव ने जो चैलेंज किया है कोई खाली हवा में बात नहीं फेंकी है। उन्होंने जो चैलेंज किया है अपने दम पे किया है। और हमने हम धर्म के प्रति किसी से नफरत नहीं करते हैं। हम भी हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, हम सभी जगह जाते हैं। परंतु हम उन पखंडियों का पर्दाफाश करते हैं जो चमत्कारों का नाम लेके जादू की एटमों द्वारा भोले भाले लोगों को लूटते हैं। उनका हम पर्दाफाश करते हैं। और जो श्याम मानव जी ने किया वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इन्होंने वहाँ अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया था। तो इसलिए वो अब चमत्कार दिखा नहीं रहे, भाग रहे हैं। फरिया सिंह जी, जैसे मुझे सुनने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं ये कड़ी राजनीति से भी जुड़ी हुई है, कि जैसे सुनने को आया कि छत्तीसगढ़ के अंदर ये प्रोग्राम चल रहे हैं सारे, और छत्तीसगढ़ में मौके की सरकार कांग्रेस की सरकार है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाली ये बीजेपी सरकार को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं? इस पर कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो सर, सीधी सी बात है कि जब हमारी कानून से बाहर की बातें जब लोगों के ऊपर थोपी जाती हैं, क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के दायरे के अंदर रह के ही हम अपने विचार रखते हैं। हर इंसान को हक है अपना अपना जीने का तरीका, अपना धर्म अपनाने का। परंतु जब ये देखते हैं कि ऐसे लोग पखंड फैलाते हैं तो प्रशासन को कुछ कहता नहीं है, और बड़े बड़े नेता लोग उनके नमस्तक होते हैं। सिर्फ ये राजनीतिक अपना वोट बैंक अपना इकट्ठा करते हैं। अब पीछे भी आपने देखा होगा भी बड़े बड़े स्वामी बाबा ने जनता से वादा किया था भी आपको पेट्रोल 30 रुपये मिलेगा, आपको डॉलर आपका 35 पे आ जाएगा। तो आज क्या है, आज आप देख रहे हो ना भी वो आज कुछ भी नहीं है। आज हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, और आज वो धर्मगुरु जो अपने आप के समाज को कहते हैं भी हम देश का भला चाहते हैं, तो वो चुप बैठे हैं। मतलब आपका कहने का भाव ये है कि जो भी बागेश्वर धाम के थ्रू किया जा रहा है वो एक प्रकार से एक कला है, किसी प्रकार की कोई चमत्कारिक शक्ति या अलौकिक शक्ति उनके पास नहीं है? नहीं, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। जब ये जनता को सामने से पता लग जाएगा, अगर ये चैलेंज कबूल करते हैं तो जनता के सामने सारी बात आ जाएगी। इनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। ये अपनी हाथ की चालाकियाँ और अपने जो एजेंडे रखे हैं उनके द्वारा ये चालाकियाँ करते हैं। अभी एक यहाँ अमरपुरा में धाम भी था, वहाँ भी कोई चोरी होती है तो पुच्छा वाले जाते थे तो वहाँ आवाज़ लगती थी भी आज किसकी चोरी हुई है, आज इसकी जिसकी 2 भैंसें चोरी है वो आ जाओ, जिसका सोना चोरी वो आ जाओ, नाम से भी आवाज़ें लगती थी। परंतु आप जाओ किसी चोरी का काम लेके, आप वहाँ किसी से कुछ बताना मत। आप 2 दिन 4 दिन बैठे रहो, आपको आवाज़ नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपने किसी को बताया नहीं है। जी,
तो अभी आप सुन रहे थे त्रिशूल सोसाइटी हरियाणा के प्रधान फरियाद सिंह सनियाना को, जो बता रहे थे कि बागेश्वर धाम द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो भी वहाँ पर दरबार लगाए जाते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। वो एक कला है और पुराने समय से कला चलती आ रही है। और सीधे तौर पे मैं बात करूँ तो फरियाद सिंह सनियाना ने बताया कि वो एक पाखंड या लोगों को श्रद्धा के नाम के ऊपर बरगलाया जा रहा है।